आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला श्लोक नंबर 36। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चलेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अब यहाँ एक शब्द आया है आतताई। आतताई किसे कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं 6 तरह के लोग होते हैं जो 6 तरह का काम करते हैं, उसे आतताई कहते हैं। सबसे पहला, विष देने वाला। कोई किसी को जहर दे रहा है तो ये क्या है? आतताई। घर में अग्नि लगाने वाला, जो किसी के घर में आग लगाता है। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। घातक मतलब बड़े हथियार, मतलब हाँ वैसे। धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। इनको क्या कहते हैं? आतताई। और अगर हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चलेगा। मतलब यहाँ अर्जुन समझ रहा है कि सामने वाले लोग जस्ट लाइक कैसे हैं? आतताइयों की तरह। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? जमीन हड़प रहे हैं। कभी द्रौपदी के साथ अर्थात पराई स्त्री के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उन पे इतना पाप है, पाप का बोझ है उनके सर पे, और हम उनका वध करेंगे तो उसको लग रहा है कि हमको पाप लगेगा। सीधा हाल है। क्या लगेगा? मैं हमेशा कहती हूँ जो बहुत निंदक है ना उसकी निंदा मत करना। समझ में आया? जो बहुत निंदक हो उसकी निंदा क्यों? क्योंकि उसके सर पे पता नहीं कितना पाप है। हमने उसकी निंदा की तो उसके पाप हमारे। ठीक यही बात अर्जुन कह रहे हैं। ये तो आतताई है, इन्होंने बहुत पाप किए हैं, तो इनका अगर हम इनका वध करते हैं तो हम पे और पाप चढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत पाप किए हैं। वो ऐसे दूसरे रूप में कह रहे हैं। अर्थात इसमें बताया गया है कि पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए। आप देखोगे हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा करती है। जब कोई बलात्कार का केस होता है या क्या, तो उनको फांसी की सजा वगैरह देते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे आतताइयों का वध करना चाहिए, वध करना चाहिए। इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है अथवा उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता है। अर्जुन के लिए मुसीबत क्या है? एक तो क्षत्रिय, दूसरा भक्त। अब दोनों क्या है? ऑपोजिट। क्षत्रिय का काम क्या है? वध करना, युद्ध करना, खत्म कर देना। और एट अ टाइम साधु का स्वभाव क्या है? क्षमा कर देना। अब उसके अंदर एक क्षत्रिय है और एक साधु है, और इसलिए वो कंफ्यूज है। इसके लिए वो कंफ्यूज है कि इनको माफ कर दिया जाए। वो गाना याद आ रहा है, माफ कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए। बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए, क्या किया जाए तेरे साथ। अर्जुन भी यही सोच रहा है कि कौरवों का क्या किया जाए। अगर क्षत्रिय है तो क्या करना चाहिए, और अगर साधु है तो नहीं। नहीं सुनो, अब मैं घटना बताऊंगी ना, बोलोगे हाँ। भगवान श्री राम
माँ सीता का रावण ने अपहरण किया, तो भगवान श्री राम ने क्या किया? माफ कर दिया। हालांकि भगवान श्री राम साधु क्या मतलब एक भगवान है, तो उन्होंने क्या किया? युद्ध किया, युद्ध किया, रावण को मारा और माँ सीता को ले आए। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए? ऐसे अत्याचारियों का वध करना चाहिए जो पराई स्त्री का अपहरण करता है। क्योंकि भगवान श्री राम सबसे आगे, हमारे आगे एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब भी मर्यादा का नाम आता है तो कौन याद आता है? भगवान श्री राम याद आते हैं। तो भगवान श्री राम चाहे तो माँ सीता को लेके आते और रावण को माफ कर देते, लेकिन उन्होंने माफ किया नहीं, माफ किया, उन्होंने उसका वध कर दिया। अर्थात साधु भी है, लेकिन अगर कोई अधर्म पे है तो उसको भी आवाज उठानी है। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भगवान खुद कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो मैं आता हूं और अधर्म का विनाश और धर्म की रक्षा, तो ये अधर्म ही तो है। जमीन हड़पना ये क्या है? अधर्म नहीं है? पराई स्त्री का अपहरण करना अधर्म नहीं है? किसी का धन लूटना, किसी के घर आग लगाना, किसी को विष देना, ये अधर्म नहीं है? तो अधर्मी काम करने वाले को क्षमा कैसे कर सकते हैं? और ऐसा है कि अगर हम क्षमा करेंगे तो वो और करेगा, फिर तो वो और करेगा, और इस तरह अधर्म बढ़ता जाएगा। इसलिए यहाँ अर्जुन सोच रहा है कि क्या करूं, लेकिन फिर एक दुविधा मैं आपके सामने रखती हूँ। भगवान श्री राम ने रावण से युद्ध किया किसके लिए? सीता के लिए। क्योंकि रावण देखा जाए तो राम की फैमिली मेंबर्स में नहीं है, लेकिन अर्जुन के सामने कौन खड़े हैं? श्री राम। कौन खड़े हैं? पितामह द्रोणाचार्य, अपने सगे संबंधी। फिर बात इस तरह की आ जाती है कि अरे जब रावण की बारी आई तो राम ने तो उनका वध कर लिया, लेकिन अर्जुन तो यहाँ और कंफ्यूज है, ये मेरे अपने, इनका कैसे वध करूं, कैसे मारूं मैं इनको? और अर्जुन कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं, हे लक्ष्मीपति कृष्ण। या लक्ष्मीपति क्यों कहा? लक्ष्मीपति इसलिए कहा कि हे कृष्ण, आप लक्ष्मीपति हो, आप सबका कल्याण करते हो, आप विनाश करना क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो कि युद्ध हो? और यहाँ लग रहा है कि कृष्ण चाह रहे हैं कि सारे कौरवों का विनाश हो। तो आप विनाश क्यों चाह रहे हैं? लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता है कि कृष्ण विनाश नहीं चाह रहे हैं, कृष्ण धर्म की रक्षा कर रहे हैं। क्योंकि कृष्ण कभी किसी का विनाश, कृष्ण कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। याद रखना, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा होना है। और तो और आप किसी को गाली दो, 40 दिनों में घूम फिर के वो हमारे पास आने वाली है। विदिन 40 दिनों में हमने अगर किसी के लिए बुरा किया तो हमारे साथ बुरा, तो इन्होंने बुरा किया तो भगवान क्या करेंगे? बुरा ही करेंगे। अर्थात उस वक्त लग रहा था कि महाभारत की युद्ध अशांति है। समझना, बहुत गहरी बात बता रही। युद्ध शांति का प्रतीक है? बोलिए, युद्ध अशांति का प्रतीक है। उस वक्त लग रहा है अशांति, लेकिन उस वक्त की अशांति हमेशा के लिए शांति करने वाली है। श्री राम। कभी कभी बोलते हैं ना
ये हम झगड़ा क्यों कर रहे हो? क्यों? ताकि रोज झगड़ा ना हो। श्री राधे। हम बस एक बार फाइनल कर लेना चाहते हैं ताकि रोज रोज के झगड़े से हमारी जान छूटे। तो कभी एक झगड़ा ऐसा होता है कि रोज झगड़ा ना हो, कभी एक अशांति ऐसी होती है कि हमेशा की शांति। तो कृष्ण ये शांति चाहते हैं कि हमेशा की शांति बनी रहे, यहाँ तक कि आने वाले कल के लिए भी शांति बनी रहे। इसी यहाँ कह रहे हैं कि वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो। अनिष्ट हो मतलब बुरा। लेकिन फिर पीछे लिखा है किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते और भक्तों का तो कदापि नहीं। भक्तों का तो कदापि नहीं। क्यों? जो उसकी शरण में आया उसका कभी अनिष्ट होने वाला है क्या? कभी भी नहीं, सोचना भी नहीं। जो एक बार इसकी शरण में आ गया, एक बार आ गया, समझो उसका कल्याण होना आरंभ हो गया। नाम की महिमा में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि आज से मैं भजन करूंगा, आज से मैं सत्संग सुनूंगा, आज से मैं भगवान की शरणागत हो जाऊंगा, अभी सिर्फ उसने बोला है, भगवान ने संकल्प कर लिया आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। श्री राधे। भक्त की जिम्मेदारी भगवान उठाता है, सारी जिम्मेदारी। जैसे एक पत्नी की जिम्मेदारी, बोलिए, बच्चे की जिम्मेदारी माँ बाप उठाते हैं, ऐसे भक्त की जिम्मेदारी भगवान उठाते हैं। भक्त को चिंता करनी नहीं पड़ती है। भक्त को एक काम करना है, चिंतन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए यहाँ अर्जुन को फिर दया आ रही है। ये तो अतताई है, आतताई है। हम इनका वध करेंगे तो हम पर पाप चलेगा और फिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम सुखी रहने वाले नहीं है। अर्जुन को सुख किसमें दिख रहा है इस वक्त? किसमें सुख दिख रहा है? वेरी गुड। युद्ध न करने में उसको सुख दिख रहा है, लेकिन सुख वास्तव में किसमें है? युद्ध करने। ठीक इसी प्रकार हमको संसार में सुख दिखता है, लेकिन वास्तव में संसार में सुख नहीं है। सुख किसमें है? हरि का नाम जपत को सुखिया। उस दिन मैं सुन रही थी कि कोई कहता है कि ब्रह्मा जी खुश है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुश क्योंकि सारी सृष्टि की रचना करी है। बोला भोले बाबा खुश है। भोले बाबा ने कहा मुझे संहार करना है। श्री राधे। उनकी ड्यूटी क्या है? संहार करना। बोला भगवान विष्णु खुश है। उन्होंने कहा मुझे सारी सृष्टि का पालन करना है। सारे देवी देवता खुश है। सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी है। अंत में सबों ने फाइनल किया सुख कौन है? सबों ने मिलके कहा जो बैठ के हरि का नाम करते हैं वही सुखी है। वही सुखी जो कृष्ण का नाम लेते हैं, क्योंकि वो हमारा पालन पोषण करने वाले हैं। श्री राधे। नानक दुखिया सुखिया केवल नाम। इसलिए सुख जिसमें हमको दिखता है उसमें है नहीं। हमको लगा शादी में सुख है, मिला? मिला नहीं। पता है शादी में सुख कब लगता है? आजकल की लड़कियां, मैंने उनसे सुना है, वाओ मेहंदी पार्टी,
हल्दी पार्टी, इतने सारे नए नए कपड़े, वाह। फिर किसी की शादी में जाते हैं, मन में सोचते हैं मेरा भी ऐसे ही प्रोग्राम हो, कितना मजा आ रहा है। कितना लोग पूछते हैं, कितने लोग स्टेज पे मिलने आते हैं, वैसे कोई घास नहीं डालता है, इतने लोग स्टेज पे मिलने आते हैं, इतने बड़े बड़े फंक्शंस, इतने सारे लोग। लेकिन बस शादी यही, ये 3 दिन का मजा सबने बोल दिया। कितना अनुभव कितना अनुभव हो गया। सुख नहीं, सच में नहीं, दुखालय अशाश्वत, थोड़ी समय का सुख है। किसी उस दिन हम आपस में बैठे थे तो चर्चा हो रही थी, तो कुछ ऐसे लड़कियों को समझा रहे थे, तो हमने कहा ससुराल का सुख हनीमून तक। कहा मेहंदी उतरी, चूड़ियां उतार, बर्तन घसो, झाड़ू पोछा करो, टाइम खाना, उसके बाद क्या, छुट्टी मिले तो मैके जाना है, छुट्टी पति फ्री हो तो पिक्चर पे जाना है, नहीं तो घर पे बैठ के करके काम करना। तो एक लड़की ने पूछा फिर ऐसा कर सकते हैं मेहंदी हल्दी करके मैके में रह जाए? अर्थात हर एक इंसान सुख चाहता है, दुख के नाम से सब डरते हैं, दुख से नहीं, दुख के नाम से ही हम डरते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है, हम जिस संसार में रह रहे हैं वो दुखालय अशाश्वत है। कैसा है? दुखों से भरा हुआ, दुख आलयम मतलब दुख से भरा हुआ। अर्जुन को क्या लगता है, वो युद्ध नहीं करेगा वो सुखी हो जाएगा? नहीं, कोई और दुख, कोई और। फिर सब उसकी निंदा करेंगे, अरे इतना बड़ा योद्धा होके युद्ध के बीच से भाग गया, ये वो सहन कर पाएगा? अरे क्षत्रिय होके युद्ध नहीं किया, क्योंकि लिखा है क्षत्रिय अगर पीठ दिखाता है, भागता है, तो उसको भगोरा कहते हैं। जब कोई युद्ध करने जाता है ना, तो उसे कहते हैं या तो बढ़ के आना, अर्थात शहीद हो के आना, या तो फिर जीत के आना, पीठ दिखा के मत आना। जो हमारे फौजी है ना, उनके घर वाले भी उनसे कहते हैं पीठ मत दिखाना, या तो शहीद हो के आना, या तो फिर विजय हो के आना, सक्सेस हो के आना। अब अर्जुन जैसा योद्धा अगर युद्ध से भाग जाए तो क्या होगा? कितनी निंदा होगी, लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा योद्धा। अरे लोग तो छोड़ो, भगवान के आंखों में भी आंखें वो मिला नहीं पाएगा। इसलिए अर्जुन सुख ढूंढ रहा है, लेकिन याद रखो सुख उसमें है जो कृष्ण की आज्ञा है। और कृष्ण की आज्ञा क्या है? अर्जुन युद्ध करो। अब अर्जुन रीजन दे रहा है, और ये सारे रीजन आपको याद करने। अब तक के रीजन कौन बताएगा? सबसे पहला रीजन अर्जुन ने क्या दिया था? युद्ध न करने। हाँ, इन पापियों को मारेंगे तो हम पे पाप चलेगा। और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी? हाँ, सुख, राज्य, ये तीनों मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, अब आगे याद रखना ये सब। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने तथा अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो? अब यहाँ अर्जुन इन शॉर्ट में क्या कह रहे हैं कि इनको पाप नहीं लग रहा है, लेकिन हमको तो पाप लग रहा है ना। जैसे कई लोग कहते हैं जो नॉनवेज खाते हैं ना, तो उनको नॉनवेज खाना पाप नहीं लगता है, लेकिन हमको तो लगता है ना। जब हमको लगता है कि वो पाप है तो हम खाएंगे? बोलिए, नहीं खाएंगे। जिनको नहीं लग रहा है कि ये पाप नहीं है, उनको लगता है हम नहीं खाएंगे तो और बढ़ जाएंगे, इनकी पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी।
और हम खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। श्री राधे। तो उनको लगता है ये सही काम है, लेकिन हमारी नजर में वो काम गलत है, तो हम वो काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार अर्जुन क्या सोच रहे, युद्ध करना उनको गलत नहीं लग रहा, लेकिन हमको तो लग रहा है ना। उनको लग रहा है कि युद्ध करना सही है, हमको लग रहा है गलत है। तो वो अपनी जगह सही है, भले करे, लेकिन हम क्यों करें? बताओ, अर्जुन की बात सही है कि नहीं? देखा जाए तो अर्जुन की बात सही है कि नहीं? सही है, क्योंकि उनकी नजर में वो काम सही है तो वो करेंगे। मेरी नजर में वो काम सही नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। किसी को बोलो चोरी क्यों करते हो, बोला भाई पेट भरना है, पेट भरने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, पापी पेट का सवाल है, तो उसको चोरी करना पाप नहीं लगता है। लेकिन एक सदाचारी व्यक्ति है, उससे कहें कि भाई तू चोरी करके पेट भर, बोलेगा भाई मेरे लिए गलत काम है, मैं ये क्यों करूं? मैं भूखा मरूं लेकिन मैं किसी की चोरी नहीं करूं, तो वो नहीं करेगा। ऐसे अर्जुन को लग रहा है भाई वो तो गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि गलत लोग हमेशा गलत काम करेंगे, सही लोग हमेशा सही काम करेंगे। तो उनके चक्कर में हम क्यों करें? वो तो गलत कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा गलत काम कौरवों ने क्या किया? सबसे बड़ा गलत काम द्रौपदी का चीर हरण किया बड़ी सभा में। तो ये गलत काम है, तो क्या हम भी करेंगे? नहीं, हम वो करेंगे जो सही, क्योंकि सही लोग सही काम को चुनेंगे, गलत लोग और कोई गलत करेगा ना तो उसकी सराहना भी करेंगे, क्योंकि उसकी खुद की दृष्टिकोण में वो सही है। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना है। अर्थात अर्जुन ने कृष्ण को एक रीजन, क्या रीजन दिया? वो तो गलत है, वो तो गलत करना है, लेकिन हम गलत क्यों करें? हम अपने स्वभाव को, और ये बात याद होगी मैंने आपको सत्संग में हमेशा बताया है कि कोई गलत है लेकिन हमको गलत नहीं करना है। अगर कोई अधर्म पे है लेकिन हमको अपने धर्म का रास्ता नहीं बदलना है, नहीं बदलना है। इसलिए याद है मैंने आपको एक सूत्र में बताया था कि कोई बुरा करता है तो उसका कर्म, कोई बुरा करता है तो वो उसका अच्छा चलना हमारा धर्म। यहाँ ये बात लागू होती है, कोई बुरा करता है तो उसका, क्योंकि हर एक अपने कर्म खुद भोगेगा। और किसी के लिए आप कभी अपना कर्म खराब मत करना, किसी के लिए कर्म खराब मत करना। एक दिन एक चोर जंगल के रास्ते पे खड़ा होता, जब भी कोई वहां से गुजरता उसका सारा माल ले लेता, उसको छुरा दिखाता, बंदूक दिखाता, ले लेता उसका सारा माल। और इस रास्ते से जाने में सब लोग डरते थे, वहां डाकू है, सारा हमारा माल ले लेगा। ऐसे करते करते उसने बहुत सारा धन जमा कर लिया, किसी के सोने की चेन, सोने के गहने, पैसा सब लेके हड़प कर लिया, और घर परिवार उसी से ही चलाता था। एक दिन वहां से नारद मुनि गुजरे, उसे नारद मुनि को पकड़ा, बोला सुना है आजकल संतों के पास ज्यादा माल होता है, निकाल क्या है तेरे पास? अब वो थोड़ी नारद मुनि से मर्यादा में बात करेंगे, अब जैसे उसकी टपोरी लैंग्वेज होगी वो वैसे ही बात करेंगे। उससे कहा निकाल तेरे पास क्या क्या माल है। नारद मुनि ने बोला एक तानपुरा है मेरे पास, एक झोला है, और कुछ तो मेरे पास। बोला झोले में माल है। बोला कुछ माल नहीं है, हम तो सारा दिन एक ही माल जमा करते हैं, नारायण नारायण, यही हमारा माल है, यही हमारी दौलत है, यही हमारा पैसा है, चाहे तो तुम भी ले ले। उसने बोला फालतू की बातें बंद कर। ये उन लोगों को सुना जो श्याम सुंदर में सुनते हैं, मुझे मत सुना। श्री राधे, मुझे माल चाहिए। नारद मुनि ने कहा
मैं तुम्हें मार दूंगा एक शर्त पे। तुम ये बताओ, तुम ये जो रोज चोरियां कर रहे हो, अपने कर्म इतने खराब कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? पहले तो बहुत गंदे तरीके से जवाब दिया, तू अपना काम कर। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाला तू करके बात कर रहा है। संत दयालु होते हैं, संत बड़े दयालु होते हैं। संत बड़े परमार्थी, शीतल उनका अंग, तपत बुझाए और इनकी देवे अपना रंग। श्री राधे। वो बड़े शीतल होते हैं, उसकी शीतलता में हम सब बैठ के आनंद का अनुभव करते हैं। तपत बुझाए और इनकी, ये जन्म मरण की तपत को बुझा देते हैं साधु संत महापुरुष। और जब संत आए ना जीवन में, समझना कल्याण तो होना ही है। आज नारद मुनि आए, मतलब उस चोर का कुछ ना कुछ कल्याण तो होना ही है। तब नारद मुनि ने कहा, तुझे माल चाहिए ना, मेरे पास बहुत माल है, मैं सब दे दूंगा, मुझे क्या है, मैं कल फिर सत्संग में जाऊंगा, मुझे और मिल जाएगा। श्री राधे। मेरे पास तो कमी नहीं है, लक्ष्मीपति मेरे साथ है, मेरे पास कमी नहीं है, जो है सब दे दूंगा। इसलिए मुझे सवाल का जवाब दे, तो किसके लिए कर रहा है ये सब? रोज तो किसी का मर्डर करता है, किसी का गला काटता है, किसी की उंगली काटता है, किसी का हाथ काटता है, और इस तरह तो धन जमा करता है, किसके लिए? उसने कहा अपने परिवार वालों के लिए। अब जब माल की बात सुनी तो थोड़ा सही जवाब देने लगा। कौन है परिवार? पत्नी है, बच्चे हैं, उन सबके लिए। जब तू भोगेगा तो ये तुम्हारा साथ देंगे भोगने में। इतने तू पाप कर रहा है, इतने पाप पे पाप कर रहा है, हर दिन तू पाप कर रहा है, इतने सारे पाप भोगने की शक्ति है तुम्हारे अंदर, कर तो रहा है। और कर भी किसके लिए रहा है? परिवार, घर, उनके लिए कर रहा है। भोगेगा कौन? बोला सब भोगेंगे। अगर मैं भोगूंगा तो मेरे साथ, क्योंकि अगर वो इसी धन से खा रहे हैं, इसी सोने को पहन रहे हैं, इसी से अन्न खा रहे हैं, तो वो भी भोगेंगे। बोला एक काम कर, जाके पूछ के आ कि जब भोगने की बारी आएगी तो मुझे साथ दोगे? अगर मैं नर्क जाऊं तो मेरे साथ नर्क जाओगे, जब मुझे यातना भुगतनी पड़ेगी तो तुम भोगोगे मेरे साथ? इतना पूछ के आ। उसने कहा साधु बड़े होशियार होते हैं, मुझे पता चल गया, ताकि मैं घर जाऊं और तू यहाँ से 1 2 3 हो जाए। 2 3 गालियां दी जो मैं दे नहीं रही। श्री राधे। मैं सब जानता हूँ। तभी कहते हैं साधु बड़े होशियार होते हैं। बोला नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, फिर तो मैं पूरा माल तुझे दे दूंगा। तुझे विश्वास नहीं आता है मुझ पे, तो तू मुझे रस्सी से जार के साथ बांध के फिर घर जा, पूछ के फिर तू आ, तब तक मैं यहीं मिलूंगा। समझना। और ये अर्जुन का श्लोक आपको समझ में आएगा। तब इसको लगा इससे क्या होगा? बोला बहुत कुछ होगा, तुम्हें वो कुछ मिलेगा जो आज तक तुझे कभी नहीं मिला है, तुझे वो चीज मिलेगी आज। इसको लगा कोई मणि देगा, क्योंकि चोर की नजर में तो चीजें ही होगी। कोई बहुत ढेर सारा धन देगा, हीरे देगा, कुछ तो देगा जो बोल रहा है। बोला ठीक है, मैं जाता हूँ घर गया। अपनी पत्नी के गले में इतना बड़ा मंगलसूत्र, सोने की चूड़ियां, बड़े बड़े इयररिंग्स। पत्नी को बुला के प्यार से पूछा, इधर आ, ये जो तूने सोना पहना है ये किसने कमाया? बोला आपने। बोला कैसे कमाया? बोला चोरी करके, बेईमानी करके, किसी का खून निकाल। बोला किसके लिए? मेरे लिए। बोला जब भुगतने की बारी आएगी तो तुम मेरा साथ दोगे? मैं क्यों दूं? पति हो, आपका धर्म है, पत्नी के लिए आपका धर्म बनता है करना।
कर्म में साथ हूं लेकिन भोगने में मैं साथ नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ी किया, मुझे आपने लाके दिया, मैंने पहन लिया। मुझे जो आप राशन दोगे, जो पैसे दोगे, मैं उसे भोजन बनाऊंगी, मैं सबको खिलाऊंगी। लाना आपकी ड्यूटी, कैसे ला रहे हो ये मेरा मैटर थोड़ी है, ये मेरा मैटर नहीं। झटका लगा, पहन के तो मजे से बैठी है, बड़ा मंगलसूत्र, सेट, इयररिंग, चूड़ियां, मजे से बैठी है। लेकिन जब भोगने की बारी है तो कह रही है मैं साथ नहीं। बच्चों से पूछा, क्योंकि पहले जमाने में इतना बहुत तो ज्ञान होता ही था। बच्चों से पूछा, बच्चों ये जो तुम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, इतना वर्त से घूम रहे हो, कहां से आता है पैसा? पापा आप कमाते हो? कैसे कमाता हूँ? हमको पता है, चोरी ये सब कुछ करके। जब भोगने की बारी आएगी साथ दोगे? बच्चों ने बोला पापा हम क्यों साथ देंगे, आपकी ड्यूटी है, आप कैसे कमाते हो हमारा मैटर नहीं। आपका काम है हमारा पेट भरना, हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। आप पिता हो, आपकी ड्यूटी बनती है। कैसे करते हो ये हमारा लुकआउट नहीं हो, आप जानो। जब मुझे सजा पड़ेगी, कभी चलो दूर की बात छोड़ो, कभी मैं किसी पुलिस के हाथ लग गया, फांसी की सजा मिली, तो साथ दोगे? हम तो भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कर्म नहीं किया, कर्म। लेकिन बच्चों मैंने तो कर्म तुम्हारे लिए किया। अगर मैं अकेला ही होता तो मेरे लिए इतना सब कुछ नहीं मैं करता। इतने पाप, इतनी बेईमानियां, इतनी चोरियां, मैं अकेले तो कुछ भी खा पी के चल जाता। मैं तो तुम लोगों को खुश करने के लिए, तुम लोगों को सुखी रखने के लिए कर रहा था। बोला वो तो आपकी ड्यूटी है, आपका धर्म, एक पिता का धर्म है अपने बच्चों का पेट भरना, उनकी जरूरतें पूरी करना। कैसे करते हो हमारा मैटर नहीं है, और उसकी जो सजा है उसमें भी हम आपके साथ नहीं है। जब गया तो खुशी खुशी गया, लेकिन जब आया तो दुखी हो गया। धीरे 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 उसको लग रहा था ये नारद मुनि ने मुझसे क्यों पूछवाया, अच्छा खासा मैं एंजॉय कर रहा था ना अपनी लाइफ में, क्यों आया ये, क्यों मुझसे सवाल पूछवाए। कभी कभी हम बोलते अच्छा है सत्संग नहीं जाते थे, मजे से नॉनवेज तो खाते थे, संडे 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 हो या मंडे रोज का वनडे। ये जब से सत्संग है मुसीबत हो गई। अब सुनना है तो अब खाएं कैसे, नहीं सुनना था तो ज्यादा अच्छा था। ऐसे ही आज उसके मन में आया ये साधु मेरे जीवन में मेरे पास आया ही क्यों, खामा का मेरा मन दुखी किया। चल रही थी गाड़ी, चलने देता, ऐसे विचार करते करते आया। नारद मुनि वही चार पे बंधे हुए। देखो किसी का कल्याण करने के लिए साधु बंधने को भी तैयार हो जाते हैं। अब पूछा बेटा क्या कहा बंदी ने, क्या कहा बच्चा? बोला वो तो कह रहे हैं कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको करना है, और हम इसमें आपके भागीदार नहीं है। बोला समझे बेटा, जिनके लिए करोगे, जिनके लिए भी पाप करोगे, जिनको खुश करने के लिए, दोस्ती यारी को खुश करने के लिए कभी पैग पी लेते हैं, कभी जुआ खेल लेते हैं, सिर्फ अपने दोस्तों को खुश करने के लिए। कहीं मेरा फ्रेंड सर्कल छूटे नहीं, कहीं मेरा यार मुझसे नाराज ना हो जाए, उसके लिए तुम कुछ भी करने को तैयार होते हो। लेकिन जब भोगने की बारी आएगी तो कोई भी दोस्त तुम्हारे पास नहीं होगा। नारद मुनि ने समझाया, थोड़ा समझ, इतने पाप कर रहा है, अकेले भोगेगा, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उनका कर्म वो, तुम्हारा कर्म तुम। किसी के लिए इतने पाप कर्म कर रहे हो, कर सबके लिए रहे हो, भोगोगे अकेले। कर्म करने में तू, भोगने में बड़ा ही। क्यों? क्योंकि किया सबके साथ बैठ के, लेकिन भोगेंगे अकेले में, भोगेंगे अकेले। आपने कभी कैसीनो के विषय में सुना?
सुना? वहां क्या होता है? जुआ, दाव पे दाव लगते हैं। और कभी कभी इंसान और सामने वाला इतना होशियार होता है, पहले आपको चिताएगा, अरे तू एक में 10,000 जीत गया, एक दाव में तू 10,000, जैसे ही जीतता है ना तो उसको क्या लगता है? दूसरा दाव लगा, फिर दूसरे दाव में 30,000 तू जीत गया। अब वो 30,000 लेके घर नहीं जाएगा, पता है क्या सोचेगा? जब मैंने 1,000 लगाया तो मुझे 10,000 मिले, फिर मैंने 10,000 लगाए तो मुझे, तो क्यों ना एक दाव। ऐसे करते करते दाव खेलता है। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख। सामने वाला देखता है, अब इसको चस्का लग गया, चूसी लग गई। अब एक दाव ऐसा फेंकता है कि 2.5 लाख वापस। जो थोड़े बहुत जेब में लेके आता है उससे भी वो हाथ धो बैठता है। ये संसार की चूसी है। और फिर दोस्त यार भी बोलेंगे, अरे लगा एक दाव, आज तेरा लक अच्छा है, अब दिन अच्छा है, एक दाव और लगा, एक दाव और हम हैं ना तेरे साथ। हम उस वक्त दोस्त यार क्या कहते हैं, हम तेरे साथ है, एक दाव और लगा। जब बेचारा दाव पे दाव लगा के अंत में जब उसके पास 1 रुपया भी बचता नहीं है, जब सर झुका के घर जाता है और कभी कभी तो अपनी प्रॉपर्टी दाव पे रख देता है, पता नहीं क्या क्या दाव पे रख देता है, उसके बाद उसका कोई दोस्त उसको दूर दूर तक दिखता भी नहीं, मदद तो दूर की बात है, दिखेगा भी नहीं। समझ जाना, ये संसार का चस्का इतना खतरनाक है और भगवान हमारे साथ खेल रहे हैं। क्या चाहिए बेटा, ले बेटा। अब बेटा हो गया, अब भगवान ये दे दो, ये दे, अभी घर दे दो, ले घर भी ले ले। फिर अच्छी लड़की, एक चाहिए, 2 एक संभलती नहीं है, एक ठीक है ले, सब दिया। और अंत में क्या हुआ? जब एंड ऑफ द डे क्या हुआ? बोलिए, एंड ऑफ द डे क्या होता है? इंसान खाली हाथ ऊपर जाता है। हमने भी दाव पे दाव लगाए, भगवान ये दे दो, भगवान ये दे दो, भगवान ले बेटा ले, क्या चाहिए ले, ये चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए ले, एक कारोबार और ले। लेकिन एंड ऑफ द डे जैसे वो खिलाड़ी खाली हाथ घर गया, कुछ भी जो लाया था वो भी छोड़ के गया। हम तो जो लाए थे वो तो कुछ लाए नहीं थे और प्लस खाली हाथ चले जाएंगे। समझ के चलो इस संसार में, ये संसार कैसा है। भगवान दिखाना चाहता है, इतना तूने दाव पे दाव लगाया, भगवान ये दे, क्या चला तेरे साथ? कुछ भी तो नहीं। लेकिन जिसने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, उसके साथ क्या चला? राम का नाम चला। इसलिए नारद मुनि ने समझाया, बेटा तू किसके लिए कर रहा है, इतने पाप कर रहा है, लेकिन भोगेगा तो तू अकेला ही भोगेगा। धीरे धीरे नारद मुनि की बात उसको समझ में आ गई। फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वो जमा करना चाहिए जो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम्हारा पर्सनल, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, कोई लेगा भी नहीं। चोर न लूटे, दिन दिन बरत सवाए हो। ये तुम्हारा धन दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और ये धन तुम्हारे काम आएगा। बाकी ये जो धन तुमने जमा किया है वो तुम्हें मरवाएगा। फिर जो मैंने पाप किया अब उसको रियलाइज हो रहा है, उसका क्या होगा? जो इतने मैंने मर्डर किए, किसी के हाथ काटे, किसी की गर्दन काटी, उसका क्या होगा? सिर्फ तू भजन कर, शुद्धता से भजन कर, हरि का नाम ले,
नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, तुम्हारे ढेर सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगी। बोलिए राधे, बोलिए राधे कृष्ण, राधे। एक संत के मिलने से, एक साधु के मिलने से इतना बड़ा चोर, इतना बड़ा डाकू भक्त बन गया। क्यों? ज्ञान हो गया। ज्ञान हो, सुनो, हो तो क्षण में होता है, कभी कभी नहीं हो ना तो 100 साल तक भी ये बात समझ में नहीं आती है। वो तो क्षण में हो जाता है कि क्लिक हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, समय कहाँ लगा रहे हैं, किसके पीछे लगा रहे हैं, किन लोगों के साथ में हम समय बिता रहे हैं और किसके साथ बिताना चाहिए। अब उसको ज्ञान हो गया। उसने तुरंत नारद मुनि से कहा, मुझे भजन दो, मुझे माला दो, मैं आज से जप करूंगा। क्यों? अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितने पाप किए। मैंने कहा ना, नारद मुनि आए मतलब उसका कल्याण होता है। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से। अब तो वो भी आपकी तरह बोलने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आइए श्लोक फिर से पढ़ते हैं, 37 और 38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत, अभिभूत मतलब भरे हुए, लोभ से भरे हुए चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। इसे समझदार व्यक्ति न खुद के लिए कोई बुरा कर्म करता है, न किसी के लिए करता है, क्योंकि भोगना तो हमको ही है। इसे ये आज के दिन गीता का श्लोक हमें सिखाता है कि कोशिश करके ऐसा कर्म ना करें जो हमको भोगना पड़े, चाहे फिर अपने लिए हो या किसी के लिए हो। करे तो सबके लिए अच्छा करे, लेकिन बुरा कर्म ना करें। और दूसरा फिर याद रखना बुरा करना उसका कर्म, अच्छा करना हमारा धर्म। जब इस फिलॉसफी पे हम चलेंगे तो कभी भी बुरा कर्म नहीं करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधा श्याम।